साल के लिए, जी। ये सोशल मीडिया पे एक लेटर भी घूम रहा है, क्या पुष्टि करना चाहते हैं? देखिए, मैंने भी ये जो न्यूज़ है ये सुबह ही मैंने देखी है, बट जो हकीकत बात है वो ये है कि मेरी अभी अर्चना से बात हुई है कुछ टाइम पहले। तो जो ये लेटर जो आप देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और मैंने अभी आज तक जी न्यूज़ ये सब चैनल्स पे भी देखा है, तो हेडलाइंस में मैंने देखा है, तो कहीं ना कहीं ये जो लेटर है ये फेक लेटर है। और ये मेरी उनसे बात हुई है, मैंने इसकी पुष्टि की है। और उनको आधिकारिक तौर पे जो है ऐसी कोई खबर उन तक नहीं पहुंची है, ना उन्होंने कुछ मेल व्हाट्सएप या कोई लेटर रिसीव किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो मेरे पास जो न्यूज़ है, या जो मेरी अर्चना से और उनके परिवार से जो बात हुई है, उसमें आधिकारिक रूप पे उन पे कोई खबर नहीं है इस बात की कि उनको निलंबित किया गया है। और जहाँ तक हम कहें तो उनके पिताजी से आपकी बात हुई तो उनकी हेल्थ अभी कैसी है? अ, जो मेरी उनसे बात हुई है तो वो बहुत ऐसी अवस्था में है जहाँ पे उनको काफ़ी चोट आई हैं, स्पेशली जो उनकी चेस्ट है उस पे, जो उन पे कल घात हुआ है, जो उनको मारा गया है। जैसे कि आपको कल के आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्चना ने जो बताया था कि उनकी छाती पे वार हुआ, पैरों से उनको मारा गया। तो उनसे जो बात हुई वो बोले कि मुझे काफ़ी अभी परेशानी है, थोड़ा सांस लेने में भी उनको दिक्कत हो रही है, और बट उनका इलाज चल रहा है और मेडिसिन पे अभी वो हैं। तो जब मेरी बात हुई तो बहुत दुखी थे, स्पेशली क्योंकि जो एक पिता का फ़र्ज़ था, जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस के जो मुख्यालय है उसके बाहर जो देश की बेटी जो हमारी है और जो कि एक दलित है, उसके साथ जो भी वो सिनेरियो हुआ, और जैसे एक पिता ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, बट वही वो कह रहे थे कि उसमें बचाते बचाते जो उनकी हालत हुई है, वो बात भी करने में उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। बट जैसे कि हम सब ने उनका हाल चाल पूछा तो बोले कि आज मैं थोड़ा सा, अभी 2-3 दिन उनको लगेंगे थोड़ा बेहतर होने में। बट बहुत दुख की बात है ये, जैसा उनके हालात हैं अभी। देश की बेटी के साथ ऐसा होना इन दिनों 24 घंटे भी कांग्रेस भी एक काफ़ी बड़ी पार्टी है, 60 साल हुँ। 70 साल हो गए, तो इस तरह का इनसे जुड़े हुआ को ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आना, आपको क्या लगता है? एंड अर्चना जी बॉलीवुड से हैं, जी। देखा जाए तो बॉलीवुड से कई एमएलए एमपीज पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं हुँ। और देश की सेवा के लिए आगे आए हैं, हुँ। तो आपको क्या लगता है ऐसा देश की बेटी के साथ होने के बाद क्या लगता है? मैं सच बात बताऊँ तो मैं कहीं न कहीं आश्चर्य में हूँ, क्योंकि कल जो इसके ऊपर बात हुई, जैसे कि सभी मीडिया जो हमारे भाई-बहन हैं उन्होंने इतना सपोर्ट किया, और आज कहीं न कहीं ये देश का मुद्दा बन गया है, देश की बेटी का, जो कि एक दलित भी है। जैसे कि उन्होंने बोला क्योंकि मेरी जाति की वजह से ये वार मेरे पे हो रहे हैं। तो और उनकी सिर्फ़ एक ही दरख्वास्त थी कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, या जैसे उन्होंने प्रियंका जी से या राहुल जी से जो दरख्वास्त की कि आप एक बार सिर्फ मेरी बात सुने। मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता चल रही है, दलित समाज, जातिवाद, इस पे जिस तरह से ये मुद्दे सामने आते हैं, और उस समय पे जब एक इंसान, एक लड़की स्पेशली आपसे गुहार कर रही है कि आप सिर्फ बात सुनिए मेरी, उसके लिए उसकी बात ना सुनना, और सुबह ये न्यूज़ में देखना कि वो निलंबित कर दी गई हैं, और वो कोई पुष्टि नहीं है उसकी, कोई खबर नहीं है, कोई आधिकारिक रूप से, जैसे मैंने बताया कि उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, उस तक कोई खबर नहीं आई है। और उनको निलंबित करने का आपने एक फेक न्यूज़ चला दिया, बजाय ये करने के कि जो दोषी थे उन पे जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो दोषियों के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है अभी तक, ना कांग्रेस की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं, जो कि मैं देखती हूँ खुद भी कि दिन भर किसी ना किसी चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता बात करते हैं। बट जब एक ऐसा मुद्दा सामने आता है, जब आप ही के दरवाजे पे, जो कि एक मुझे लगता है कि भारत के हर इंसान का अधिकार है, वो एक ऐसी जगह है वो जिसको हम जनता दरबार बोलते हैं, वहाँ पे जब एक इंसान जाता है जो कि आपको सिर्फ शुभकामनाएं देने जा रहा है, और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, और उसके बाद आपकी कोई टिप्पणी नहीं आती है, मतलब कोई अधिकारी उनका, या कोई भी प्रवक्ता उनका, या कोई भी उनका नेता कोई बात ही नहीं करना चाहता है इसके बारे में। सोनिया जी से, प्रियंका जी से, या राहुल गांधी जी के पास मतलब कोई समय ही नहीं है कि आपके दरवाजे पे ऐसा हादसा हो जाता है और आप इसकी आलोचना तक नहीं करते हैं। दोषियों को के बारे में बात नहीं होती है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं
होती है और उनको सुबह ये सुनने को मिलता है कि आपको निलंबित कर दिया जाता है, जो कि एक फेक न्यूज़ है। और जो मैंने पहले भी बताया कि कैसे आज जो हमारी देश की बेटी है वो किससे सुरक्षा प्रदान करे, कौन उसको सुनेगा, ये मुझे समझ में नहीं पड़ा ये सब देखने के बाद। और जहाँ तक रही हमारे जितने भी हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं कोई ऐसा नहीं है मेरा बैकग्राउंड, मैं भी खुद एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं फ़िल्में बनाती हूँ, बट मेरे को लगता है कि आज हर एक औरत को साथ में आने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई चाहे वो हमारी कांग्रेस है या कोई और गवर्नमेंट जो भी है, कोई नहीं सुनेगा, तो मुझे लगता है कि आज अपने अधिकारों के लिए खुद की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है और यही अर्चना कर रही है। बट मेरी जो दरख्वास्त है अपने सभी इंडस्ट्री भाई बहनों से और मेरी प्रेजेंट गवर्नमेंट से, खासकर मैं पीएम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम एक बहुत अच्छी, हमने अभी 19 सितंबर को जब महिला आरक्षण की बात हुई तो हमें कहीं ना कहीं ये उत्साह था कि अब महिलाओं को वो स्पेस मिलेगा, वो जगह मिलेगी इस देश में कि लोग रिस्पेक्ट करेंगे महिला की। बट उसके कुछ 10 दिन के बाद ये इंसिडेंट हो जाता है। और ये एक ऐसी जगह है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मोस्ट वीवीआईपी एरिया है जहाँ पे मतलब आप हर चौराहे पे और हर 10 मिनट में आपको दिखता है कि एक पुलिस वैन है, वहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करती है और वहाँ से देश चलता है हमारा। वहाँ पे एक ऐसा हादसा होना, एक औरत का कपड़ा उतारने की कोशिश करना, उनको मारना बोनट पे, उनके पिताजी को ऐसे आघात पहुँचाना, उनके ड्राइवर का सर फाड़ देना, और उसके 24 घंटे के बाद तक अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं और कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। जबकि ये आप सब जानते हैं कि आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जब एक औरत सड़क पे मरी हुई पाई जाती है तभी आप उसको क्यों वायरल करते हैं या उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। जब एक जीती जाती लड़की जो कि एक दलित समाज से आती है और कहीं ना कहीं वो आज हमारे देश की एक ऐसा चेहरा है कि हर कोई उनको जानता है, उनके बारे में सुनता है, तो मुझे लगता है कि जब ऐसा इंसान उठ के सामने आ रहा है, वो अपना दर्द बता रहा है कि देखिए शरेआम मेरे साथ ऐसा हुआ है बीच रोड में, तो आज इस बारे में बात क्यों नहीं हो रही है। अभी सही समय है इस पे बात करने का और उनको मदद पहुंचाने का। जी सानी जी, जो पूरा इंसिडेंट था ये पूरा ऑन रिकॉर्ड था जी। और रोड पे घटना घटी, तो दिल्ली पुलिस से क्या अर्चना गौतम जी को कांटेक्ट किया गया दिल्ली पुलिस से, या कोई, क्योंकि पब्लिक फिगर है और उनके साथ ऐसी घटना होना, पूरे सोशल मीडिया पे है, तो क्या दिल्ली पुलिस ने इन्हें कॉल किया या कुछ? देखिए अभी जब ये हादसा हुआ था तो कुछ अराउंड 9:30-10 o'clock मेरी उस दिन बात हुई थी अर्चना से। पहली बात तो वो इतनी घबराई हुई थी क्योंकि आप जिस जगह पे आप थे खड़े हुए, वहाँ आप ये नहीं सोचते हो कि आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाएगा कि आपके ऊपर इतनी महिलाएं। और सबसे बड़ी इसमें जो अशोभनीय बात है वो ये है कि वहाँ पे मर्द तो थे ही थे, जो मैं वीडियोस देख रही हूँ उसमें औरतें भी उनके ऊपर अटैक कर रही हैं, मर्द भी। तो कहाँ सुरक्षा का है, मतलब एक औरत भी औरत के साथ नहीं खड़ी है, तो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक चीज़ है जो हुई है। और दूसरी बात, जब वो वहाँ से निकली है तो उनका कहना ये था कि मेरे कान में किसी ने मुझे विस्पर किया कि तुम यहाँ से निकलो, नहीं तो हमने और भी भीड़ कर रखी है, जो नहीं तो लेके अपने पिताजी को निकलो। तो उनके पिताजी ने भी ये बात सुनी और उन लोगों ने एक दूसरे को कैसे कैसे संभाल के वो लोग किसी जगह पे, ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया अपने लिए। बट दिल्ली पुलिस की तरफ से या अभी जैसे वो बॉम्बे में रहती हैं तो अभी ऐसी कोई बातचीत उनकी नहीं हुई है, क्योंकि वो इतनी घबराई हुई और वो परिवार इतना सहमा हुआ है कि उनको कहीं ना कहीं डर है अंदर से कि जो लोग शरेआम उस जगह पे हम पे अटैक कर सकते हैं, तो आज तो कहीं पे भी, क्योंकि वो ऑब्वियसली काम से हम सब महिलाएं ट्रैवल करती हैं, तो अब उनको ये भी डर है कि कहीं ना कहीं मेरे पे कोई और अटैक का प्लान ना हो। तो मैं तो यही चाहूँगी कि, और मैं खुद भी अब उनको जैसे मैंने अभी उनसे बात की कि कहीं ना कहीं हमको कानून का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जो हम वेट कर रहे थे कि हमारे साथ कांग्रेस के अधिकारी बात करेंगे या उनके नेता बात करेंगे, तो वो तो अभी तक नहीं आया। और जो सुबह से निलंबन की न्यूज़ है वो तो आप सभी सुन ही रहे हैं। तो मैंने भी और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम सब ने यही डिसाइड किया है कि हम लोग उसके लिए खड़े होंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि हम अब कानूनी सहायता लें। हम जल्द से जल्द लॉयर को भी मिलेंगे और हम पुलिस में भी इसकी कार्रवाई के लिए वो है रिक्वेस्ट करेंगे अब जाके कि
आप इसके बारे में देखें। और दिल्ली पुलिस से खासकर मेरी दरख्वास्त है, मैं खुद दिल्ली से आती हूँ और मेरी भी एक बेटी है, मेरा परिवार है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय के लिए जहाँ से हम आते हैं वो जगह के बारे में ऐसी बात होना कि अभी तक कोई सुरक्षा उनको प्रदान नहीं की गई है। मैं चाहती हूँ दिल्ली पुलिस को भी कि इसके बारे में आप कार्रवाई करें और मैं भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करूँगी कि इस जो दुर्घटना वहाँ हुई है ये इसके बारे में वो तहकीकात करें और पता करें कि इसके पीछे जो ये पूरा गुट बनाया गया था, जैसे कि उन्होंने ठाकुर संदीप सिंह की बात की है कि उनकी वजह से ये सब घटना हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस दोषी के बारे में बात की जा रही है ऑन कैमरा, वो आके नाम भी बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में कार्रवाई हो और उनको जो है मिले, जो कानूनी व्यवस्था से उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से उनकी मम्मी से, अर्चना गौतम की मम्मी से, डैडी से आप लगातार संपर्क में जी हो, जी। तो पूरी फैमिली को, अर्चना गौतम उनकी फैमिली को इस पूरे इंसिडेंट से कितना दुख पहुंचा है, कितने ट्रॉमेटाइज है? देखिए, दुख तो इतना पहुंचा है कि मैं आपको कहती हूँ कि पिछले 2 दिन से वो लड़की लगातार रो रही है और इतना रो रही है, उसकी मदर इतनी घबराई हुई हैं कि उनको ये लगता है कि उनकी बेटी को कोई मार देगा। तो ऐसा जब डर आपको आता है अंदर से, तो मुझे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा ट्रॉमा ये हो गया कि वो निकलने से भी कहीं डर रही है, बात करने से भी डर रही है। कल बहुत से जब होता है कि आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है तो आप में थोड़ी हिम्मत आती है, तो उन्होंने अपनी बात रखी है जनता के सामने। मुझे लगता है कि और जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने एक बाप का फ़र्ज़ तो उस समय निभाया है, जो उनको बचाया गया, उस सिचुएशन से निकाला गया। बट कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो ट्रॉमा है वो माँ बाप को आता है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ ऐसा किया जाए, और स्पेशली गर्ल चाइल्ड, जब आपकी एक लड़की होती है और ऐसे समाज से आप आते हो जो दलित समाज है। अब आज वो उस पे पहुंची है कि जात पात से परे होके आज वो देश की बेटी कहती है खुद को, जो हमारा भारत है। मैं चाहती हूँ कि दलित, ये जात वो जात को छोड़ के लोग सिर्फ भारत की बेटी, इंडिया की बेटी, देश की बेटी जो नारे लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिखना भी चाहिए। मतलब सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए इसके बारे में। तो सपोर्ट हो उसके लिए, और माँ बाप ऑब्वियसली जो ट्रॉमा में है, मैं तो यही भगवान से प्रे करूँगी कि वो जल्दी से जल्दी से बाहर आएँ और वो एक्शन लें, जहाँ की जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अर्चना गौतम के जितने फैंस है, वेल विशर्स है, एक हैशटैग चला रहे हैं, जी। जस्टिस फॉर अर्चना गौतम, बिल्कुल। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही मैं आपको कह रही हूँ कि जनता आपके साथ खड़ी है, और जनता ऐसी आवाज़ जनता जब उठाती है तो कहीं ना कहीं आपको इंसाफ की तरफ लेके जाती है। मैं उसके सभी फैंस को थैंक्स करना चाहूँगी। जो अभी जिन लोगों तक ये खबर आ रही है, मैं उनको भी चाहूँगी कि वो हमें सपोर्ट करें। ऑब्वियसली जस्टिस फॉर अर्चना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे बहुत सी हमारी देश की बेटियों को ये आने वाले समय में ये मिलता है जोश कि नहीं, कभी गलत होता है तो हमें खड़े रहना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए इस बारे में, और छुप के नहीं बैठना चाहिए। तो ये उनके फैंस जो हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी जब तक हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।